हिमाचल के ऊना में नाबालिग गोलीकांड मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 बड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां आपको बता दें, वारदात में इस्तेमाल की गई डबल बैरल बंदूक भी बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 11 जुलाई को आरोपी ने गांव बड्रा में एक युवक पर फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। एक और इंसिडेंट 11 जुलाई 2026 को चौकी दौलतपुर के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि एक विक्टिम देवेंद्र कुमार रेसिडेंट ऑफ भद्रकाली के ऊपर गोली चलने की इंसिडेंट सामने आई। उस इंसिडेंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे स्पॉट पे एसएचओ, एसडीपीओ और स्वयं एसपी भी स्पॉट को विजिट किए। वहाँ पे जो विक्टिम था उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। उनको रेफर टांडा कॉलेज को किया गया है। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे दो आरोपी महेंद्र और उनके पुत्र जिमी को तुरंत अरेस्ट किया गया। वेपन को हिरासत में लिया गया है और उसके बावजूद तीसरा जो आरोपी था प्रदीप, उसको नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उसको भी अरेस्ट किया गया है। स्पॉट पे एफएसएल की विजिट भी हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में प्रोग्रेस में है। धन्यवाद। देखिए, ये अभी पुलिस रिमांड हमें 15 जुलाई तक मिली है। इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन में जो रियल रीज़न है, मोटिव है, वो बाहर आए। देखिए, इसके जो मोटिव है उसको बाहर आने के बाद ही हम उस पर त्वरित कार्रवाई कर पाएंगे। करेंटली जो वेपन्स है जो डीसी ऊना के द्वारा जमा किए गए डिस्ट्रिक्ट में, उसको एसटीएम द्वारा एक समिति बनाया गया है जो स्क्रूटिनाइज करके उनको रिलीज कर रहे हैं। तो ये गन कंट्रोल ऑलरेडी इन्फोर्स है और स्ट्रिक्टली वी विल एनफोर्स इट, स्पेशली ऑन एक्साइज केसेस एंड एक्साइज ऑफेंडर्स। ये वेपन लाइसेंस्ड है। ये डबल बैरल गन है जो बैक लोडेड है। इसका लाइसेंस एक्टिव है। तो अभी जो एक्शन हम लेंगे इस केस में, एक बार प्रूव होने के बाद कि यही वेपन यूज हुआ था, जो एफएसएल की रिपोर्ट के बाद हमें कंफर्म मिलेगा, उसके बाद में वील एक्ट ऑन द लाइसेंस। ये हमारे पास जमा था पंचायत इलेक्शन के संदर्भ में, उसके बाद इसको रिलीज किया गया। देखिए, हमारे पास जब भी कोई बाहर के राज्य से कोई वर्क करने आता है, वो डीसी ऊना के ऑर्डर के द्वारा वो हमारे यहाँ रजिस्टर करने का माइग्रेंट लेबर का एक रूल है। इसके अलावा कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पे मूव करता है और कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो वी विल टेक कॉग्निजेंस, विल एक्ट ऑन। देखिए, जो भी हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सीजर इंटरमीडिएट एंड कमर्शियल है, उसके पीछे हम बैकवर्ड लिंकेज को ऑल द टाइम करते हैं। इमीडिएट साइबर एनालिसिस करते हैं, रूट मैप एनालिसिस करते हैं। उसके ही बेसिस पे 1 किलो जो चिट्टा मिला था उसमें भी 2 अक्यूज और अरेस्ट हुए। उनके भी पीछे वाले भी हम ऑलरेडी ट्रेस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जो सप्लाई है आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश ही आ रहा है, तो वहाँ पे हमारी कार्रवाई चलती है और उसको पर्दाफाश करने की जो हमारी एफर्ट है वो जारी है। जो सर हमारी सरकार ने आदेश की है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो ऑल द इंटरमीडिएट एंड कमर्शियल क्वांटिटी में ऑलरेडी जारी है। उसमें कुछ हद तक हमें सफलता मिली है, वो फाइनल स्टेजेस पे है। जैसे ही उसमें कोई भी संपत्ति अटैच होता है तो वी विल इन्फॉर्म प्रेस।